हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत है। ये एनसीईआरटी सार संग्रह आधुनिक भारत का इतिहास है। इसमें पिछली वीडियो में देखा था, उससे आगे देखेंगे। आज देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारतीय दूरशिक्षा संस्था 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा हुआ था? कौन सी? भारतीय दूरशिक्षा संस्था संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा हुआ था? स्टैट्यूटरी आयोग। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन थी? तो सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो वो थे M.R. जयंकर। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? वो क्या थी महत्वपूर्ण घटना? रूस जापान का युद्ध 1904 से 1905 में हुआ था। उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सबसे अधिक प्रभावित किया था। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था। तो क्या नहीं था? भारत में राजनीतिक विविधता। अगला देते हैं, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे। घटनाक्रमों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले दांडी यात्रा हुई थी, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर सांप्रदायिक घोषणा हुई थी और उसके बाद में पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता इस सांप्रदायिक घोषणा को खत्म करने के लिए ही किया गया था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मध्य। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? बी.डी. सावरकर जी ने कहा था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को क्या आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े हैं, तो कहां से जुड़े थे? जो बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे थे। 1857 में बरेली में विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर कहां थे? बरेली में विद्रोह के नेता थे। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ कहां से हुई थी? जो मेरठ से हुई थी। इलाहाबाद में 1857 का नेता था कौन था? मौलवी लियाकत अली थे। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है सारे तथ्य। 1857 में स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली क्या है? वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 में साम्राज्य की घोषणा से। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को। असम में 1857 क्रांति का नेता कौन था? कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या थी
कहाँ थी? अवध से थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? सर सैयद अहमद खान। 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी। देखो, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1857 के बाद में। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन किसने कहा था? जेम्स ऑफ्ट्रम ने। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन किसने कहा था? एसएन सेन ने कही थी ये बात। नेक्स्ट देखते हैं जनजाति विद्रोह। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तिरोत सिंह ने। अब देखो कुछ विद्रोह हैं उनके टाइम। चीरो विद्रोह ये हुआ था 1770 से 1771 में। कूका विद्रोह ये हुआ था 1826 से 1849 तक। कोल विद्रोह 1831 से 1839 तक। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक। मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, ये कहां पर हुआ था? मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़कने वाला स्थान मतलब सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था? ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? जो बिरसा मुंडा जी थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था, इनका कार्यक्षेत्र रांची था, जो प्रेजेंट में झारखंड में है। कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था, ये छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित था। वेलुथंबी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहां से किया था? तो वेलुथंबी से ने किया था, केरल से। ज्यातरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वो ज्यातरंग आंदोलन था, ये कहां से प्रारंभ हुआ था? मणिपुर से। कुछ और विद्रोह देखते हैं। सन्यासी विद्रोह कहां से हुआ था? ये हुआ था बंगाल से। पावना विद्रोह ये कब हुआ था? पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 1885 में। एका विद्रोह 1922 में। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में। ताना विद्रोह ये हुआ था 1914 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। वो तो मजदूर आंदोलनों को संगठित करना किसने ज्यादा काम किया था? नारायण मेघजी लोखंडे। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन ए कोहो का अर्थ क्या है? यह है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को क्या कहा गया है? दामिन ए कोह। अब कुछ विद्रोह और देखते हैं। रंपा विद्रोह ये कब हुआ था? 1879 से 80 के बीच हुआ था। पावना विद्रोह ये 1873 से 76 के बीच में हुआ था। और बंगाल में जो नील विद्रोह था वो 1859 से 60 के बीच में हुआ था। और जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच में हुआ था। लखनऊ में संगठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था एनजी रंगा को। 1814-17 की अवधि में जिस क्षेत्र में तालुकोदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वो था मालवा। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। 1924 में बंगाल के तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। देवबंद आंदोलन यूपी के संयुक्त प्रांत में प्रारंभ हुआ था, वो 1866 में था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, मालाबार में हुआ था। मोमडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।